नागौर हत्याकांड को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। संदीप शेट्टी और संदीप बिश्नोई नाम के गैंगस्टर की हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली है। इसे लेकर कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग ने फेसबुक पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी भी बकायदा ली है। तो बम्बिहा गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। नागौर हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हत्या करने के बाद आपको बता दें, साथ साथ फेसबुक में एक पोस्ट भी इस गैंग की ओर से किया गया और उसके बाद ही यह खुलासा हुआ। हत्या के बाद ये फेसबुक पोस्ट किया गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नागौर हत्याकांड में ये बड़ा पर्दाफाश है। और मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग पर पहला पलटवार हुआ है। लॉरेंस गैंग के संदीप बिश्नोई की नागौर कोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बम्बिहा गैंग का फेसबुक पोस्ट सामने आया। पोस्ट में लिखा गया, जिस संदीप बिश्नोई का मर्डर हुआ उसकी जिम्मेदारी हम कौशल चौधरी लेते हैं। खुलिया के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। जिस बम्बिहा गैंग ने संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी ली, वो लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग का विरोधी गैंग माना जाता है। जिस गैंगस्टर संदीप शेट्टी और संदीप बिश्नोई की नागौर कोर्ट में हत्या कर दी गई, वो हिस्ट्री शीटर था, जिस पर कॉन्ट्रैक्टर किलिंग के कई तरीके के आरोप लगे और संदीप शेट्टी और संदीप बिश्नोई सेठी गैंग से जुड़ा हुआ था। नागौर में 29 नवंबर 2019 को हुए हत्याकांड में पहली बार उसका नाम सामने आया, जिसमें उस पर 30 लाख की सुपारी लेकर हत्या करने का आरोप लगा और उसके बाद नागौर में ही एक कारोबारी की हत्या का आरोप उस पर लगा। भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को सप्लाई करने का आरोप भी उस पर लगा। पुलिस के मुताबिक संदीप शराब की तस्करी से भी जुड़ा हुआ था। और अभी हाल ही में कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग के लीडर देवेंद्र के ठिकानों पर एनआईए ने रेड भी की थी और कौशल चौधरी और देवेंद्र पर दिल्ली पुलिस और एनआईए ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की थी। अब इसी गैंग ने संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी ली। बताया गया कि राजस्थान के नागौर में गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को तब गोली मारी गई जब उसे पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। कोर्ट के बाहर उस पर कई राउंड फायरिंग हुई, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सामने आए वीडियो में गैंगस्टर संदीप शेट्टी कुछ लोगों के साथ कोर्ट के बाहर सड़क पर पैदल चलता दिखाई दिया, लेकिन तभी पीछे से दौड़कर आए 2 बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो वहीं जमीन पर गिर गया। इस दौरान पहले फायरिंग करने वाला बदमाश वहां से भाग निकला, लेकिन उसका दूसरा साथी नीचे गिरे गैंगस्टर संदीप पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता रहा। फायरिंग के दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मोहन भागवत ने महाभारत से जुड़ी किताब का विमोचन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कनेक्टिंग विद द महाभारत किताब का विमोचन किया। ये बात सही है कि हम अपना इतिहास भूल जाए, इसलिए लोगों ने प्रयत्न किए। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारत और अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों ने चेन्नई के पास समंदर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। लोग बदमाशों के डर से इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो जिसका वायरल हुआ है। हालांकि कुछ लोगों ने फायरिंग करने वाले बदमाशों को पकड़ने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन वो हवा में बंदूक लहराते हुए वहां से भाग निकले। बदमाशों के भागने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उनके दूसरे साथी मोटरसाइकिल से उनका इंतजार करते हुए नजर आए। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए बदमाश मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके से कारतूस के 10 खोखे बरामद किए। हालांकि पुलिस पूरे इलाके में नाकाबंदी कर उनकी तलाश कर रही है। संदीप शेट्टी हरियाणा का नामी गैंगस्टर बताया जा रहा है, जो सुपारी किलिंग के अलावा उसका शराब का भी बड़ा कारोबार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि संदीप शेट्टी नागौर के एक हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी। पर इस बार जैसे ही कोर्ट में पेशी हुई, कुछ बदमाशों ने उसे मौत की घाट उतार दिया। गैंगस्टर संदीप शेट्टी नागौर कोर्ट में पेशी से लौट रहा था, तभी उस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। यही नहीं, संदीप के साथ उसके 3 और साथियों को भी गोली लगी, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बदमाशों की फायरिंग में एक वकील भी घायल हो गया। इस घटना को अभी बड़े गैंग वॉर से जोड़कर देखा ही जा रहा था, जबकि घटना के कुछ घंटे बाद ही बम्बिहा गैंग ने घटना की पूरी जिम्मेदारी ली। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार पूरा हो गया है। उन्हें उनके पति प्रिंस फिलिप के बगल में दफनाया गया। हालांकि आखिरी रस्म का वीडियो या फोटो सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसके बाद शाही परिवार की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि सोमवार को क्वीन एलिजाबेथ को पूरे सम्मान के साथ दफना दिया गया है। एक निजी कार्यक्रम में अंतिम संस्कार की रस्म को पूरा किया।
बताया गया कि उन्हें महारानी को किंग जॉर्ज मेमोरियल 6 चैपल में पति प्रिंस फिलिप के बगल में दफनाया गया, जिनका पिछले साल निधन हुआ था। महारानी के पिता किंग जॉर्ज 6 के अलावा मां और बहन भी यहीं दफनाई गई थी। किंग जॉर्ज मेमोरियल विंडसर कैसल का एक हिस्सा है, जहां पर महारानी के पार्थिव शरीर को वेस्टमिंस्टर एबे से विंडसर कैसल पूरे सम्मान के साथ लाया गया था। वेस्टमिंस्टर एबे से विंडसर कैसल की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। महारानी की अंतिम यात्रा के दौरान शाही परिवार उनके साथ रहा, कभी पैदल तो गाड़ियों में शाही परिवार चले। वेस्टमिंस्टर एबी पीछे चर्च में सर्विस समाप्त हो गई है और रानी को ले जाया जा रहा है। यहाँ से पार्लियामेंट स्क्वायर से होते हुए बकिंगटन पैलेस से होते हुए और फिर आगे हर्स में उन्हें ले जाया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले वेस्टमिंस्टर एबे में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके पहले इनमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल थे। महारानी के अंतिम संस्कार के दौरान लंदन की सड़कें लोगों से भरी थी। लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए खड़े दिखे।